जय 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 भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहना मांगे आजादी, भैया मांगे आजादी, भेदभाव से आजादी, छुआछूत से आजादी, पाखंडवाद से आजादी, ऊंच नीच से आजादी, मनुवाद से आजादी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। गौतम जी, आज यहाँ इस कांटी ग्राम सभा में जो है आप किस प्रकार का जो संविधान पद यात्रा कर रहे हैं? सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता देना चाहेंगे, धन्यवाद देते हुए, कि मानवर कांशीराम साहब की वैचारिकी में जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज के साथ अन्याय नहीं होता है, जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज के साथ अत्याचार नहीं होता है। और मानवर साहब ने कहा है कि जिस समाज की गैर राजनैतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है उस समाज की राजनीति कभी भी कामयाब नहीं होती है। ये जो हम बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, बतौर बहुजन समाज पार्टी के एक शुभचिंतक, बतौर बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता, आज कांटी ग्राम सभा ऐसा है कि बहन जी को हम सब वोट के माध्यम से 4 बार मुख्यमंत्री बनाए। उसके बाद सपा गवर्नमेंट 5 साल आई और फिर जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में चल रही, इसके पहले भी थी। जो हम बताना चाहेंगे, जरा आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कांटी ग्राम सभा जरा दिखा दीजिए, जरा इधर दिखा के देखिए किस तरह के खड़हर गिरा हुआ है। इनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि या इसको पक्का बनवा सके, और सरकार के पास योजना भी इतना नहीं है कि इसको। इधर भी जरा दिखा दीजिए दीवार किस तरह से ये कच्ची है, और इधर भी खबरें दिखा दीजिए। ये हमारे कांटी ग्राम सभा का विकास है। अगर हम माइक पा जाएं और एक घंटा भाषण देने का अवसर मिल जाए तो हम चर्चा में इतना पुल बांध देंगे, इतना बड़ा पुल बांध देंगे, लगता है कि सब कुछ सफल ही सफल हुआ है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए और देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। 78 सालों में सत्ता पे जो लोग भी काबिज रहे और बाबा साहेब की वैचारिकी में जमीन और उद्योगों का अगर राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो हमारे बहुजन समाज के जो भूमिहीन खेतिहर महिलाएं यहाँ दिख रही हैं सब काश्तकार हो सकती हैं। देश की आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद अगर सत्ता में पहले किसी सरकार बनाने का अवसर है वो कांग्रेस थी। दोबारा ज़्यादा कार्यकाल किसका है? इसमें बीजेपी चल रही है। देखा जाए कांग्रेस और बीजेपी सरकार में, इस संविधान में बाबा साहब ने स्टेट और माइनॉरिटी में जो लिखा है, उन्होंने जो जमीन का राष्ट्रीयकरण की बात कही, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी ने उसको छुआ ही नहीं। काम करने की बात है, छोड़ दी, उस मुद्दे पे कोई चर्चा ही नहीं किया। तो बताइए, लोग जो है सबका साथ, सबका विकास, क्या क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या क्या अभियान चला रखे हैं। लेकिन हम कहेंगे कि अनुसूचित जाति जो बाहुल्य बस्तियां हैं, इन घरों का विकास, इनको प्रधानमंत्री आवास कौन देने वाला है? गांव का प्रधान, गांव का सेक्रेटरी, गांव का लेखपाल। ऑनलाइन लोग फार्म भरते हैं, बैक डोर से जो 10,000 15,000 देगा उसी के घर ईंटा गिरेगा, उसी कॉलोनी मिल पाएगी। बाकी आप कितना चक्कर लगाते रहिए विकास खंड का, कितना चक्कर लगाते रहे तहसील का, कोई आपका सुनने वाला नहीं। हम इस बात इसलिए कर रहे हैं कि ये डींग मारने से कोई काम होने वाला नहीं है। हम तो चाहते हैं धरातल पर उतरिए। धरातल पर जो असमानता दिख रही है, जो भेदभाव दिख रहा है, जो छुआछूत दिख रहा है, भारतीय संविधान में भेदभाव छुआछूत अपराध है। लेकिन आज भी देखा जाए संवैधानिक रूप से जिस समय संविधान लागू हुआ सब बराबर हो गए, यहाँ जात की बात नहीं है। लेकिन आज भी देखा जाए कि हमारी स्थिति बाबा साहब 1932 में कही थी, जानवरों से बदतर है। मैं तो आज कह रहा हूँ, देश की आज़ादी का 78 साल बाद, संविधान लागू होने के 75 साल में आज भी गाँव में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत कायम है। इस आधार पर कह देना चाहे, भारत की जो व्यवस्था रही है संविधान लागू होने से पहले, वर्णाश्रम व्यवस्था रही है। वर्णाश्रम व्यवस्था में, क्योंकि मैं प्राचीन इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, वर्णाश्रम व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय,
उसके नीचे बैस, उसके नीचे शूद्र आता था। ये जो भूमिहीन खेतिहर महिलाएं दिख रही ना, ये शूद्र नहीं है, ये सब अस्पृश्य हैं, अछूत हैं, आज की तारीख में अनुसूचित जाति हैं। बाबा साहब उस समय कहे हमारे अस्पृश्यों के साथ जानवरों से बदतर जिंदगी इनकी आज से 1.5 साल पहले थी, लेकिन आज की तारीख में जो उच्च वर्ग में चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय है, उनके घर का पालतू कुत्ता उनके बर्तन में आज की तारीख में खा लेगा, उनके घर की महरीन बर्तन धुल देगी, फिर उस बर्तन वो लोग आज भी खा सकते हैं। लेकिन उनके बर्तन में अनुसूचित जात की जो सब कास्ट की 75-76 जातियां हैं, उनके बर्तन आज भी अगर खा लें तो घर से बर्तन निकाला हो जाता है। हम जब उनके यहाँ राजगीर वाला काम करने जाएंगे, कन्नी बसुनी चलाने जाएंगे, बिजली मिस्त्री बन के जाएंगे, तो अगर उनको दोपहर में भोजन कराना होगा तो घर से निकाला हुआ बर्तन लाएंगे, उसी में खिलाएंगे। कहीं फलाने बर्तन वहाँ धुलपुर में रख दे, वो हमारे लिए घर से निकाला बर्तन हो जाता है, उसी में खिलाते वो भी स्टील वाले हैं, लेकिन घर से निकाला हुआ बर्तन, वो कभी भी अपने किचन वाले बर्तन में। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत अगर सोने की चिड़िया रही है, भारत अगर यहाँ दूध की गंगा बहती थी, तो तथागत बुद्ध के समय और देखा जाए सम्राट अशोक का जो कार्यकाल रहा, ऐसे समय में रहा है। उसके बाद देखा जाए कि चाहे मुगल काल रहा चाहे अंग्रेजों काल रहा, मुगल काल में काश्तकार आप ही लोग बने रहे, उच्च वर्ग के लोग, फिर अंग्रेजी हुकूमत आई तो भी आप लोग उच्च वर्ग के लोग काश्तकार बने रहे। देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के 75 साल बाद भी आप लोग काश्तकार बने हुए चले आ रहे हो। आज भी हमारे घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की जमीन नहीं है। हमारा कहने का मतलब है, अगर बाबा साहेब का किताब जो लिखी हुई है स्टेट एंड माइनॉरिटी में, जमीनों का अगर राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन के अलावा हर व्यक्ति काश्तकार हो सकता है। उसकी लड़ाई, उसका संघर्ष हम लोग शुरू कर दिए हैं। निश्चित है आज नहीं तो कल संघर्ष जारी है, लड़ेंगे और जीतेंगे। और जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जल्दी बांटो उसर पड़ती जिसके पास नहीं है धरती। अगर काम नहीं होता है 14 अप्रैल से पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब 15 अप्रैल को निकलेंगे और 16 अप्रैल के आपके 5 कालीदास मार्ग लखनऊ में 5000 लोग यमुना पार से तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे यमुना पार की चाहे 12 तहसील हो, चाहे करसना तहसील हो, चाहे कौदियारा हो, चाहे बारा हो, चाहे कोराव हो, चाहे मेजा हो, ये हजारों हजार लोग तब तक अनशन बैठेंगे जब तक गांव में पट्टा होना नहीं है। जो भी साथी आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय संविधान, जय 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 भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, दैट इज भारत की, इंडिया दैट इज भारत की, जय भीम।